बोल रहा हूं कि यदि आप वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो वेब डेवलपर बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है HTML और हम क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट इज एन लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेटस्केप नेविगेटर पे इसको टेस्ट किया गया था 1995 में, फंक्शन लिख दिया। तो यदि आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड किसी फंक्शन में लिखा है, ओके, सो नाउ रिमेंबर ऑलवेज, अब ये कोड केवल तब एग्जीक्यूशन करेगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करने वाले हैं हम वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टेक्नोलॉजी जिसका काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के बारे में। क्या है ये जावा स्क्रिप्ट? सर जावा स्क्रिप्ट जावा से किस तरीके से डिफरेंट है? कोई सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस की बात तो बाद में है, लेकिन फिर इससे जावा स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं व्हेन ऑलरेडी देयर इज अ जावा टेक्नोलॉजी? तो बात करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता ना कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई जावा स्क्रिप्ट? सर क्यों रिक्वायरमेंट है जावा स्क्रिप्ट की कि जब हमने ऑलरेडी HTML पढ़ लिया है तो अब जावा स्क्रिप्ट क्यों? और ये ध्यान रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट इज अ पार्ट 2, मतलब आपको फर्स्ट स्टेप पे HTML को कवर करना है, CSS को कवर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जावा स्क्रिप्ट में आएंगे। हालांकि जावा स्क्रिप्ट का CSS से कोई कंसर्न नहीं है, अगर आप CSS नहीं भी पढ़ा है आपने, स्टिल डोंट वरी, बट HTML इज रिक्वायर्ड, क्योंकि विदाउट HTML, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो HTML के साथ ही है, तो विदाउट HTML यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट की पहली प्री रिक्विजिशन ये है कि यू मस्ट नो HTML कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं कि यदि आप वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो वेब डेवलपर बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है HTML। और आई होप आप सबने HTML पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो चलिए जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि यदि आपसे इंटरव्यू में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन जावा स्क्रिप्ट, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो हम ये बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली ए लाइट वेट, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमने क्या बोला? जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट मतलब सिंपल डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। और यदि आप में से किसी ने पहले C पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल चिंता मत करना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप में से किसी ने पहले से C पढ़ा है, सो थिंग्स विल बी मोर इजी फॉर यू पीपल, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द सिंटेक्सेस जो फॉलो करता है वो C++ के करता है। तो हम क्या बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट इज एन लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज अ लाइट वेट, मतलब देर इज नो नीड टू मच मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड बोथ। इट सपोर्ट बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, राइट। मतलब जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा आपका ब्राउजर इंजन। मैंने पहले भी आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। यदि आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लीज आप क्लाइंट और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर को एक बार अच्छे से समझ लें, तो ये चीजें बड़ी आसान लगेंगी आपको कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो हमने क्या बोला है? जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, मतलब जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका ब्राउजर इंजन। और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसको इंटरप्रेटेड फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है आपका ब्राउजर इंजन। सो डोंट वरी, इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। और आप देखो, अगर लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर इसमें एरर भी नहीं आएंगी। बिल्कुल सही बात, यदि आपने जावा स्क्रिप्ट में गलत कोड लिखा तो एरर नहीं देगा, लेकिन कोड एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं चलेगा, यह ध्यान रखना। मतलब देयर इज नो एरर, क्योंकि कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा है, और अगर कोड कंपाइल नहीं हो रहा है तो एरर भी नहीं आएगी, राइट। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर क्यों? ठीक है, आपने तो व्हाट बता दिया, आप हमेशा बोलते हैं पहले वाई पढ़ते हैं फिर व्हाट पढ़ते हैं। अरे बेटा डेफिनेशन सुन लेना। अब इसका यूज क्या है आप समझो। अभी तक आपने देखा हमने HTML को यूज किया है,
और HTML को यूज करके हम किसी भी पेज को HTML और CSS, या तो सिंपल HTML की बात कर लें या HTML प्लस CSS दोनों की बात कर लें, राइट। इन दोनों से आप जब भी कोई पेज बनाओगे, इट इज ऑलवेज बी ए स्टैटिक वेब पेज। आपका जो पेज बनेगा वो स्टैटिक होगा। अभी आपने देखा मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी अपने HTML पेज में, केवल आपको डिजाइनिंग सिखाई है कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे मार्क्यू टैग को घुमाना है, इमेज कैसे लाना है, फ्रेम कैसे लाना है, कॉम्बो बॉक्स क्या करेगा, फॉर्म डिजाइनिंग हमने देख ली। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर मैंने ये HTML का पेज डिजाइन कर लिया, राइट। सपोज दिस इज माय HTML पेज, ये मैंने एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये मैंने मान लो यहां पर लिख दिया फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने यहां पर लिख दिया सेकंड नंबर, एंड आई नीड दिस एडिशन बटन, ओके। और मैं चाहता हूं सर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम मिलना चाहिए। तो यहां पर बात होगी कि इस पेज की डिजाइनिंग तो मैं HTML से कर लूंगा। मुझे मालूम है देयर इज अ फॉर्म टैग जहां पर आप लेबल यूज करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स यूज हम करेंगे, हम इनपुट टाइप इक्वल टू बटन यूज कर लेंगे, तो ये पेज तो मेरा रेडी हो जाएगा। बट हाउ टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस पेज? और प्रोग्रामिंग मतलब मुझे पेज को स्टैटिक से कैसा बनाना है, डायनेमिक। तो यदि आपको किसी भी स्टैटिक पेज में प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करना है क्लाइंट साइड लेवल पे, है ना, सर्वर साइड की बात बाद में करेंगे, लेकिन क्लाइंट साइड लेवल पे अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करना है, सो दैट वी विल गो फॉर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी बिग कंपनी वो यूजेस जावास्क्रिप्ट इन देयर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब मोंगोडीबी है, दिस कंपनी यूजेस जावास्क्रिप्ट फॉर देयर डेटाबेस डेवलपमेंट, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनी, गूगल यूजेस जावास्क्रिप्ट, यूट्यूब यूजेस जावास्क्रिप्ट, इन्होंने देयर आर लॉट ऑफ कंपनी वो यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, बहुत यूज में आने वाली टेक्नोलॉजी है। बस कॉन्सेप्ट को समझना कि इसका यूज कहां से शुरू होगा, जब एक पेज को स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट करना होगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बॉस बिना HTML के आप ये पेज डिजाइन कैसे करोगे? तो HTML इज कंपलसरी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के साथ ही मिक्स करके लिखा जाएगा। तो स्टेप 1 HTML, मतलब इसको पढ़ने की 2 ही प्रीरिक्विजिशन है। पहला आपको HTML आनी चाहिए और दूसरा आपको ये रेगुलर लेक्चर अटेंड करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको HTML आती है तो बाकी तो बात ही खत्म। और आप अगर सीक्वेंस में चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए मुझे एक्चुअली, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में कोड फॉलो कर रहे हैं तो हम HTML को पढ़ने के बाद ही जावास्क्रिप्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए बात करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, ठीक है। और इसको सबसे पहले जिस ब्राउजर पे टेस्ट किया था, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, दिस इज अ लैंग्वेज, और ये ध्यान रखना इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट यूजेस इन मल्टीपल ब्राउजर राइट नाउ, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेटस्केप नेविगेटर। मतलब जो सबसे पहला ब्राउजर जिस पर जावास्क्रिप्ट के कोड को टेस्ट किया गया था, दैट वाज नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर पे इसको टेस्ट किया गया था 1995 में। अब सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है, देखिए आप किसी भी लैंग्वेज के नाम पे जब आप जाओगे ना तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस लैंग्वेज का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। जैसे पाइथन, पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं? तो आपने अगर थोड़ी बहुत भी पाइथन आपको पता है तो पाइथन का कोई अजगर से लेना देना नहीं है। देयर वाज अ टीवी सीरियल कॉल्ड मॉन्टी पाइथन सर्कस, ठीक है। आप उसकी हिस्ट्री देखिएगा, यू विल फाइंड दिस कि देयर वाज अ टीवी सीरियल मॉन्टी पाइथन सर्कस, और उस टीवी सीरियल के नाम से इस लैंग्वेज का नाम रखा गया पाइथन। जावा इज बेसिकली आइलैंड इन इंडोनेशिया, तो उस आइलैंड के नाम पे इसका नाम रखा गया है जावा। सी को सी क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है, ओके। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट बोलने का केवल एक रीजन है। यहां पर पहले ही मैं बता दूं, देयर इज नो रिलेशन ऑफ जावा विद जावा स्क्रिप्ट। यदि इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि अच्छा अगर कोई रिलेशन बताना ही है तो क्या बताओगे, तो फिर ये बताएंगे कि सर जावा को फ्यूचर में कभी आपने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया तो आप यूज करोगे सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए, फॉर JSP सर्वलेट, राइट। लेकिन जावा स्क्रिप्ट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। जावा स्क्रिप्ट को जब भी आप यूज करोगे ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगी। देयर इज नो सर्वर इन्वॉल्व टू एग्जीक्यूट द जावा स्क्रिप्ट कोड, but there must be a server involved to execute a Java code in web development अगर आप JSP सर्वलेट को यूज करते हैं तब। Got it? But Java स्क्रिप्ट को फिर जावा स्क्रिप्ट क्यों कहा गया सर? एक्चुअली जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तब इसका नाम था क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। लेकिन 1995 ऑनवर्ड्स जावा भी मार्केट में आ गई थी, और जब जावा मार्केट में आई तो जावा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, जावा के नेम एंड फेम को देखते हुए इस टेक्नोलॉजी का भी नाम चेंज करके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जगह रख दिया गया जावा स्क्रिप्ट। एंड दिस इज ओनली अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे जो कहानी है वो केवल इतनी सी है कि जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट बोला गया बिकॉज जस्ट नेम एंड फेम ऑफ जावा। होता है ना, किसी के नाम से व्यक्ति फेमस हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए ना, अगर मान लो किसी का नाम है अमित, अगर आप किसी को आवाज लगाओगे अमित तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप किसी को जोर से आवाज लगा के देखो अमिताभ बच्चन तो 4 लोग देखेंगे आपको। कि अगर किसी का नाम ही अमिताभ बच्चन है तो वो तो नाम से ही फेमस हो गया। किसी का नाम ही अगर शाहरुख खान है तो वो तो नाम से ही फेमस हो गया, राइट। तो नाम केवल इसलिए क्योंकि जावा इज अ बिगर नेम दैट टाइम इन द मार्केट, तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को जावा स्क्रिप्ट बोला गया रादर देन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। तो दिस इज ओनली द रीजन बिहाइंड इट। 95 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट ब्राउजर जिस पर इस एप्लीकेशन को रन करके देखा गया था दैट वाज नेटस्केप नेविगेटर, राइट। तो ये थी कहानी जावा स्क्रिप्ट की। अब इस जावा स्क्रिप्ट को यूज करके हम किस तरीके से HTML के कोड लिखेंगे, राइट। और जावा स्क्रिप्ट, सबसे पहली बात समझना, इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। अगेन आई एम टेलिंग यू, जावा स्क्रिप्ट इज नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसमें लिखा गया कोई भी कोड कंपाइल नहीं होता है, नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज। दैट्स व्हाई बी केयर अबाउट दिस। क्योंकि देखिए आप, कई बार एरर आना बहुत अच्छी बात होती है। अब आप बोलोगे सर ये नई चीज लाए आप, अरे एरर आती है तो समझ में तो आता है गलती कहां करी है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है सपोज, तो आपको समझ में आता है कि आपने गलती कहां करी है। लेकिन अगर एरर नहीं है अगर एरर नहीं आ रही है तो फिर तो ये ढूंढना ही मुश्किल है ना कि एरर आ कहां रही है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में कभी कोई एरर नहीं आएगी, इसीलिए बी केयर अबाउट द राइटिंग द कोड। मतलब बहुत केयरफुली आपको कोड राइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरर आई तो आपको पता भी नहीं चलेगा एरर आई है, लेकिन आपके रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। मतलब जिस पर्पस के लिए आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते टाइम थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन हमारे पास VS कोड है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं कि हम जो भी HTML को यूज करेंगे वो VS कोड के साथ करेंगे कि वी आर यूजिंग HTML जावा स्क्रिप्ट विद VS कोड। ओके, तो HTML और जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड है, ये कोड हम किसके साथ लिखेंगे? VS कोड के साथ। तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि VS कोड एक्चुअली जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन करता है, तो वहां पर एरर हमें पता चल जाएगी। प्रैक्टिकली इस बारे में बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन स्टेप 1 पे आपको यह समझ में आए कि व्हाई यू शुड गो फॉर अ जावा स्क्रिप्ट। क्यों हमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है? टू मेक अ स्टैटिक पेज इनटू डायनेमिक। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे एक स्टैटिक पेज को कन्वर्ट करना है डायनेमिक पेज में एट द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लेवल। कि जावा स्क्रिप्ट को यूज करके हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट हम क्लाइंट साइड पे छोटी छोटी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि सर जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लिखेंगे कैसे? तो आप समझिएगा, हमने HTML के टैग पढ़े हैं, है ना। वी नो अबाउट बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। वैसे ही यदि आपको किसी कोड को जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, सो देयर इज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट। देयर इज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट टैग, राइट। देयर इज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट टैग की एक प्रॉपर्टी है लैंग्वेज। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लैंग भी लिख सकते हैं और यू शुड राइट लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि आपको जावा स्क्रिप्ट को यूज करना है, बिकॉज एक्चुअली देयर आर 2 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वन इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड VB स्क्रिप्ट। लेकिन VB स्क्रिप्ट पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई कोड आपको जावा स्क्रिप्ट का लिखना है, दैट कोड मस्ट बी राइट इनसाइड दिस स्क्रिप्ट टैग। कि आप जब भी जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखोगे, इट इज ऑलवेज बी इनसाइड दिस स्क्रिप्ट टैग, जिसका एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज। ठीक, और लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है? जावा स्क्रिप्ट। सो दैट आपने बता दिया कि इस स्क्रिप्टिंग का डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है। मतलब इस स्क्रिप्टिंग में हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना कि यदि आपने लैंग्वेज ऑप्शन नहीं यूज किया, सपोज आई डोंट यूज दिस लैंग्वेज ऑप्शन,
सो डिफॉल्ट ऑप्शन भी जावास्क्रिप्ट ही होगा, मतलब देयर इज नो नीड टू राइट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, बट सी सम ब्राउजर कैन नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज, सो दैट बेटर है आप लिखें। लेकिन यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि विच इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय स्क्रिप्ट टैग, सो दैट इज अ जावास्क्रिप्ट। कि आपका जो स्क्रिप्ट टैग है ये दोनों के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर VB स्क्रिप्ट ऑल्सो, इट इज यूज फॉर जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। लेटर हम बात करेंगे VB स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। लेकिन जो डिफॉल्ट लैंग्वेज आपका स्क्रिप्ट टैग यूज करेगा वो जावास्क्रिप्ट होगी। लेकिन फिर भी दिस इज माय सजेशन दैट कि आप हमेशा यहां पर स्क्रिप्ट टैग को यूज करें। सो जस्ट राइट स्क्रिप्ट इक्वल टू स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और ये एक साथ लिखना है, डोंट यूज एनी स्पेस इन बिटवीन जावा एंड स्क्रिप्ट, राइट। दिस इज द वन सिंगल वर्ड जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर आपको ये कोड लिखना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आपने टैग बताया इसको कहां लिखते हैं, मतलब आप HTML के पेज में इसको कहां लिखोगे, तो इसकी कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। बट यस 90% जावास्क्रिप्ट के कोड जो लिखे जाते हैं वो HTML में हेड टैग में लिखे जाते हैं, हेड में। बट अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट फिक्स्ड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको अपने जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे लिखना है। यह पूरी तरह से रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन 90% जावास्क्रिप्ट के कोड आपको कहां मिलेंगे, हेड पार्ट में, कि हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखेंगे विद द स्क्रिप्ट टैग, ओके। अब यहां पर तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनना कि जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो एक्चुअली दिस कोड इज रिटन इन टू फॉर्मेट, मतलब दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। एक ऐसा कोड जिसका एग्जीक्यूशन आपको किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं रखना है। बड़ी अजीब कहानी बोली सर आपने, अरे फिर से सुनो। आप जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि सर यदि पेज रन होता है, सो आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, मुझे इस कोड के एग्जीक्यूशन को किसी भी बाउंडेशन पे नहीं रखना है कि जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट हो, जी नहीं। मैं चाहता हूं मेरा पेज लोड हुआ है, मेरा पेज अगर ओपन हुआ है और अगर इस पेज पे मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, सो आई कंपल्सरी वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस कोड हियर स्क्रिप्ट टैग में, राइट। लेकिन हालांकि कहानी थोड़ी सी अभी जल्दी है, लेकिन समझने के लिए बात कर रहा हूं अभी, इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस जावास्क्रिप्ट का कोड इस तरीके से भी लिख सकता हूं, स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग में मैंने लिख दिया एक फंक्शन। मान लो मैंने लिख दिया फंक्शन, अभी बात करने वाले हम फंक्शन क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। तो यदि आपने जावास्क्रिप्ट का कोड किसी फंक्शन में लिखा है, ओके, सो नाउ रिमेंबर ऑलवेज, अब ये कोड केवल तब एग्जीक्यूशन करेगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। अब यहां पर अगर आप थोड़े से नए प्रोग्रामर हैं, यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट फंक्शन, सो डोंट वरी, आई विल कवर दिस टॉपिक। बट यदि आप सी बैकग्राउंड से आए हैं, जावा बैकग्राउंड से आए हैं, तो यू नो व्हाट इज फंक्शन, कि फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कंपलसरी उसको कॉल करना पड़ता है। विदाउट कॉलिंग आपके फंक्शन एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म करते हैं। तो देयर आर टू वेज टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड, विदाउट यूजिंग फंक्शन एंड यूजिंग फंक्शन। दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, विदाउट यूजिंग फंक्शन एंड सेकेंड यूजिंग फंक्शन, ठीक। दोनों में केवल डिफरेंस ये है कि यदि आपने जावास्क्रिप्ट का कोड यूजिंग फंक्शन लिखा है, मतलब फंक्शन में कोड लिखा है, सो दैट कोड विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूट ऑन सम इवेंट। ये जो कोड है ये किसी इवेंट पर एग्जीक्यूशन करेगा। अब इवेंट क्या होता है वो भी हम आगे बात करेंगे। जैसे बटन पे क्लिक किया तो मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है। मान लो मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, अगर इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने माउस का कर्सर एंटर किया है, इवेंट का मतलब ये होता है, जैसे सपोज अगर आपने बटन लिया है, अगर मान लो मैंने बटन पे क्लिक किया, ये मान लो देयर इज अ बटन, क्लिक हियर, मैंने बोला सर मैं जब बटन पे क्लिक करूं तब मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है, राइट। या मान लो अगर आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, आप चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जब मेरा माउस का कर्सर एंटर हो तब मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है। तो सच टाइप ऑफ कोड जिनको आप किसी पर्टिकुलर इवेंट पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे लिखेंगे, फंक्शंस में। बट यदि आपने विदाउट फंक्शन कोड लिखा है तो इसका एग्जीक्यूशन किसी इवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा।
अगर आपको इवेंट वर्ड थोड़ा सा नया लग रहा है सो डोंट वरी, अभी आप ये समझिए इवेंट मतलब एक्शन एक्शन, कि यदि आपका कोड किसी एक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको लिखिए विदाउट यूजिंग फंक्शन, और यदि आप चाहते हैं कोई एक्शन परफॉर्म होगा तब मेरा कोड एग्जीक्यूशन होना चाहिए तो आप उसको लिखिए यूजिंग फंक्शन, दैट्स इट, सिंपल। एक्शन मतलब बटन का क्लिक होना, कर्सर का फोकस टेक्स्ट बॉक्स में आना, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, वी विल डिस्कस इन लेटर। और जावास्क्रिप्ट के मेरे बारे में अभी आपको क्या बोला, इट फॉलोज मैक्सिमम कोड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कि ये सी के कोड को फॉलो करता है। जब हम लूप पढ़ेंगे तो जैसे आप अगर आप सी बैकग्राउंड से हैं तो आपने पढ़ा होगा वहां वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। सिमिलरली लूप वी आर गोइंग टू यूज इन जावास्क्रिप्ट आल्सो, राइट। अब इसके बाद ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जावास्क्रिप्ट के कोड की बात करेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो दोस्तों को भी समझाना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और बने रहिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ये मेरी श्योरिटी है कि एक बार जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद वेब डेवलपमेंट बिल्कुल बच्चों जैसा खेल लगेगा आपको। स्टैटिक पेज डिजाइनिंग हमने सीख ली है, डायनेमिक पेज कैसे बनाना है उसका पार्ट 1 अभी हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, बाकी तो आगे बहुत सारी बातें होने वाली हैं अभी। बस बने रहिए इस कोर्स में और मुस्कुराते रहिए, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जावास्क्रिप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, ठीक। टेक केयर, बाय बाय।